नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे में हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब दिल्ली से आने वाले हैं और देखिए, जैसे ही वो दिल्ली से पहुंचेंगे पटना तो वो एक बड़ा खुलासा करेंगे। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नज़दीक जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में डीके टैक्स की बात करते हैं, डीके सीएम की बात करते हैं, सुपर सीएम की बात करते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कहते हैं कि देखिए, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब वो फैसले नहीं लेते हैं। तमाम तरह की बातें जो है तेजस्वी यादव ने कह दी है। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि जैसे ही दिल्ली से वापस लौटेंगे तो अब बिहार में बड़ा खुलासा करेंगे। यानी बिहार की राजनीति गलियारे में समझिए कि एक बड़ी हलचल लोगों को देखने को मिलेगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव को क्या मालूम है बिहार सरकार को लेकर के, नीतीश कुमार की तमाम जो राजनीति है, सरकार के अंदर जो गतिविधियां हैं उसको लेकर के आखिर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ देख लिया है, आखिर उनके पास क्या कुछ पुख्ता सबूत है जिसको लेकर के तेजस्वी यादव इतने बड़े पैमाने पर वो बता रहे हैं कि सरकार को लेकर के कि वो बड़ा खुलासा करेंगे। इसी को लेकर के देखिए, बिहार की गहमागहमी बढ़ी हुई है। बिहार की राजनीति गलियारे में जो है हलचल तेज है। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव को आखिर कौन सी चीज़ वो हाथ लगी है जिसको लेकर के वो बार बार कह रहे खुलासा करने की बात करते हैं। और अब सवाल एक बार फिर से उसी पर टिका हुआ है कि देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जैसे हम दिल्ली से वापस लौटेंगे, यानी दिल्ली से पटना आने की देरी जब तक है तभी तक जो है इस बातों का इंतज़ार है। और देखिए, जैसे ही वो पटना पहुंचेंगे तो कहा जा रहा है कि इस बात का खुलासा करेंगे। और ऐसे में राजनीतिक गलियारे में जो है हलचल बढ़ी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं और इस चुनावी जो है समर में तमाम पार्टियां जो है अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। जहाँ एक तरफ अब संगठन को जोड़ने में और मजबूत करने में लगी हुई है, तो वहाँ अपने जो है चुनावी वादे भी किए जा रहे हैं, जनता के बीच जाने की कोशिश हो जा रही है और किसी भी तरीके से नज़र जो है विधानसभा चुनाव पर भी हैं। एक तरफ देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के जरिए जो है बिहार के अलग अलग जिले में जा रहे हैं और हज़ारों हजार करोड़ की योजनाएं वहां पर जो है वो दे रहे हैं। और उसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह भी रहे हैं कि देखिए, हमने क्या कुछ किया है। लोगों से बात करते हैं, जीविका दीदी से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, वहाँ उपस्थित नेता कार्यकर्ता और जो उपस्थित लोग होते हैं उनसे भी बात करते हैं और कहते हैं कि देखिए, हमने जो काम किए हैं वो याद है ना। तो इस तरह की बातचीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं और कहते हैं कि देखिए, इसको याद रखना है कि पहले क्या था और हमने क्या किया। इस तरह की बात जो है लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते रहे हैं और सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर के वो लोगों के बीच जो है बताने की कोशिश भी करते हैं। महिलाओं से स्वीकृति भी लेते हैं कि आप बताइए कि पहले क्या कुछ स्थिति थी, हमने क्या किया। तो इस बात की चर्चा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग मंच पर वो करते रहे हैं और बिहार में प्रगति यात्रा के सहारे और उसके जरिए जब वो जिस जिले में पहुंच रहे हैं वहां पर उनकी कोशिश होती है कि लोगों से वो सीधे तौर पर बात करें। हालांकि मीडिया के कैमरे और मीडिया से सामने उनकी बातचीत तो नहीं होती है, लेकिन जीविका दीदी के पास पहुंचकर वो सीधे तौर पर जो है महिलाओं से बातचीत करते दिखते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए, सरकार ने क्या कुछ किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वो भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा जो है लगातार कर रहे हैं अलग अलग चरणों में। और उनकी भी कोशिश है कि वो कहते हैं कि देखिए, जहां पर जो है वो संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं इस बार देखिए कि वो बुद्धिजीवी वर्ग से भी मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं और सबसे बड़ी बात युवाओं से मिलते हैं। और इसके अलावा जो इस बार जो एक अलग ट्रेंड देखने को मिला है कि आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए उन्होंने जो है 2500 रुपये माय बहन मान योजना को लेकर के जो बातें की है, अब उसकी चर्चा भी कहीं न कहीं देखने को मिली है। और कहा जा रहा है कि देखिए, नीतीश कुमार के वोट बैंक में ये सेंधमारी है। नीतीश कुमार क्योंकि इस बात को लेकर के जाने जाते हैं और बिहार में कहा जाता है कि आधी आबादी का जो प्रतिशत वोट है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब तक मिलता रहा है। लेकिन इस बार आरजेडी की जो रणनीति है, तेजस्वी यादव की जो रणनीति है, उसमें कहा जा रहा है कि वो कहीं न कहीं महिला वोटर पर जो है उनकी नज़र है और इसी वोट को जो है साधने की कोशिश तेजस्वी यादव जो है कर रहे हैं। और देखिए, महिलाओं के लिए
किस तरीके से माय बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये देने की बात करते हैं। लेकिन इन सब के बीच देखिए तेजस्वी यादव लगातार वो यात्रा तो कर ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली जाने से पहले उन्होंने जो बातें कही अब उसको लेकर के राजनीति भी हो रही है, चर्चाएं हो रही है कि आखिर तेजस्वी यादव क्या कुछ धमाल करने वाले हैं, क्या कुछ जो है खुलासा करने वाले हैं। इस बात की चर्चा है कि आखिर तेजस्वी यादव के हाथों क्या वो चीज़ लग गई जिसकी चर्चा वो कर रहे हैं, जिसको लेकर के वो बता रहे हैं कि हम खुलासा करेंगे तो हैरान हो जाएंगे, लोगों को पता चलेगा, बिहार को पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है। अब सवाल और तमाम निगाहें जो है तेजस्वी यादव पर टिकी हुई है। चर्चा तेजस्वी यादव को लेकर के एक बार फिर से शुरू हो गई है कि आखिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो अधिकारी हैं और सरकार के कामकाज को लेकर के जो खुलासा करने की बात करते हैं, आखिर उस पूरे मामले में आखिर है क्या। इस बात की चर्चा जो है, चाहे वो नुक्कड़ हो, चौराहे हो, आमजन हो या राजनीति हो, सियासत में जाहिर तौर पर कुछ भी बातें होती है तो उसको लोग अलग अलग एंगल से जोड़ करके देखते हैं। मीडिया में इस बात की चर्चा है कि आखिर तेजस्वी यादव ने जो बातें कही थी और दिल्ली पहुंचते हैं और कहते हैं कि दिल्ली के बाद जब वो आएंगे तो इस बात का खुलासा करेंगे। अब तमाम लोग और सियासत भी इस बात की हो रही है कि आखिर तेजस्वी यादव के पास ऐसा कौन सा पिटारा हाथ लगा है, ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर के तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम खुलासा करेंगे। और तमाम नज़रें तेजस्वी यादव के इंतजार को लेकर के है कि जैसे ही देखिए दिल्ली से पहुंचेंगे पटना तो तेजस्वी यादव बड़ा खुलासा करेंगे। दर्दनाक घटना हुई है आज, और हम सब लोग जो है बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, पुलिस प्रशासन जनता की सेवा में लगना चाहिए, जनता की रक्षा में लगना चाहिए, रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बने हुए हैं और पूरी तरीके से अपराधियों का बुलबुला है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब बिहार में गोलियां नहीं चलती है। तो जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, जिस हिसाब से एक धर्म को जो है टारगेट बनाया जा रहा है बिहार में, कुछ लोग तो ऐसी मानसिकता के लोग थे ही, लेकिन पुलिस में भी कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है। जो डीएसपी जिस पे कार्रवाई नहीं की गई, एक ट्रेनी डीएसपी है, नाम हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी का नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आम नागरिक हो या पुलिस में हो या कोई नेता हो या कोई मंत्री हो। कानून अपने हिसाब से चलना चाहिए, संविधान अपने हिसाब से चलना चाहिए, ये डेमोक्रेसी है। जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है, हम सब लोगों को बिहार की चिंता हो रही है। हम सब लोगों को बिहार की चिंता हो रही है कि बिहार जो है सुरक्षित हाथों में नहीं है और लगातार जो है मुख्यमंत्री का मौन, मुख्यमंत्री की हरकतें, मुख्यमंत्री जी का बयान जिस हिसाब से आता है प्रतिदिन, लोगों का विश्वास जो है एक खो चुके हैं। कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं गोलियां चल रही हैं और मंत्री, सरकार में बैठे हुए मंत्री बोलते हैं कि सरकार द्वारा पोषित है। इस तरह के बयान आते हैं। अपराधियों के बचाव में केंद्र मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक बचाव में आ जाते हैं। तो आप समझ जाइए जिस बारे में हम बात करते थे, डीके टैक्स, आज एनके सीएम नहीं है, सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके है। उसको मारा गया, पीटा गया, उससे छोड़ा तब गया जब 25,000 रुपया लिया गया। तब 25,000 रुपया देने के बाद पुलिस ने छोड़ा, बिना किसी वजह के मारा पीटा। और उस एरिया में लगातार एक घटना ये नहीं है, कई राम मंदिर वहाँ है, राम मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई, जो रिक्शा चालक झा जी थे उनकी हत्या कर दी गई। तमाम पुलिस के लोगों ने वहाँ पहले भी इस तरह का काम किया है। तो कार्रवाई के लिए हम लोग राज्यपाल महोदय से यहाँ मिलने आए और बिहार जो है जो चला रहे हैं कुछ लोग, आप जान ही रहे हैं, बीजेपी से जो आया उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यवाहक बना दिया जाता है। जो बीजेपी के संपर्क में जो रिटायर्ड अधिकारी है वही सारा ट्रांसफर पोस्टिंग बिना घूस लिए हुए, कोई ठेकेदारी नहीं देते हैं। सदन खुलने वाला है,
इन सब का पुख्ता सबूत ला करके लोगों का पर्दाफाश करेंगे। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।